अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्युं मामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। हम और आप गीता जी के उपदेशों पर आधारित चर्चा कर रहे हैं पिछले कई एपिसोड से। आज हम गीता जी के 8वें अध्याय का 5वां, 6वां और 7वां मंत्र लेंगे। इसमें भगवान ने बताया है कि ये हमारी सबकी ये जिज्ञासा होती कि हमारा अगला जन्म किस बात पे निर्धारित है, कौन सा अगला जन्म मिलेगा। इसमें गीता जी का जो मत है, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, वो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। और इससे अगला मंत्र है 6वां मंत्र ही, यम यम वेति स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मामे वैश्यस्य संशयम। अगर तुम सारी उम्र जो करते रहे हो वही अंतकाल में आपको याद आएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। ये 3 मंत्र हैं। भगवान ने इसमें ये बताया है कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वो उस वक्त वो जो उसके भाव होते हैं, जो उसके थॉट्स होते हैं, उसको उसी की मुताबिक दूसरा जन्म मिलता है। अंतकाले च मामेव, अंतकाले च का मतलब अंतकाल में भी, चा का मतलब है भी, अंतकाल में भी। अंतकाले च मामेव, माम एव मीन्स मेरा ही स्मरण करता हुआ जो शरीर को छोड़कर जाता है, वो जिस जिस भाव को याद करता है उस वक्त उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रजाति स मद्भावम। जो मेरा याद करता, मेरे भाव मुझको याद करता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो शरीर को छोड़ते वक्त मुझको याद करता है, वो मुझ में ही शामिल हो जाता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। या प्रजाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है, इस और कुछ कहीं नहीं जाता। इसमें कोई भी संशय करने वाली बात नहीं है। ये भगवान का मत है। तो इसलिए अगर कोई ये सोचे कि बाकी सारी उम्र हम कुछ भी करते रहें और अंतकाल में हम राम राम कर लेंगे, परमात्मा को याद कर लेंगे, तो हमारी सरगति हो जाएगी, इसके जवाब में अगला मंत्र है भगवान ने बताया इसी अध्याय का 6वां मंत्र, यम यम वेत्ति स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। जो आप जिस भाव में सदा अपने जीवन में रहे हो, वही थॉट्स आपको उस वक्त आएंगे। उस वक्त आपकी मर्जी नहीं होगी कि आप जो मर्जी सोच लो। वो जो आपका चैनल ऑफ थॉट बना हुआ है सारी जिंदगी का, वही आपको उस वक्त याद आएगा। इसलिए पहली बात तो ये है कि जो अंतकाल में करना है, हमने सोचा, हम ये सोचे कि अंतकाल में हम परमात्मा को याद कर लेंगे, तो उसको अभी से शुरू करोगे तभी अंतकाल में याद आएगा। पहले सीखना होता है। सीखना करने का आरंभ है। पहले सीखोगे, जब सीख चुकोगे फिर करना आरंभ होगा।
और जब करना आरंभ होगा फिर ही करना आएगा और अंत में उसका परिणाम मिलेगा। तो इसलिए शुरू से ही परमात्मा को याद करो, अपने जीवन में देर मत करो। आलस्य और प्रमाद ये इंसान के दो सबसे बड़े शत्रु हैं। आलस्य का मतलब कोई बात नहीं, आलस्य का मतलब है कोई काम करने के लिए मन ही ना करना, चुपचाप टाइम खराब करते रहना। और प्रमाद होता है पोस्टपोनमेंट, कोई बात नहीं अभी तो हम जवान हैं, जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे, ये बूढ़ों का काम है। ऐसा नहीं है। अगर आप अभी से प्रारंभ करोगे तो तभी आपको जब बूढ़े हो जाओगे तभी आप नाम का जब सिमरन कर सकोगे, राम नाम का। क्योंकि जब आदमी का शरीर जैसे जैसे पुराना होता जाता है फिर तो इस शरीर को मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है। फिर कैसे बैठोगे समाधि में, बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। शरीर में पीड़ा होती है, शरीर एक जगह पर बैठने के भी काबिल नहीं रहता। तो उस वक्त तो शरीर जो है वो एक आपका साधन ना बनकर आपकी लायबिलिटी बन जाता है, इसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो इसलिए इसमें आलस और प्रमाद छोड़कर परमात्मा का नाम जपना चाहिए। और यही एक मौका है, बाकी सारी जितनी योनियां हैं उसमें आपको जो इस योनि में प्राप्त है वह सब कुछ प्राप्त होगा। आपको भोग सभी वही मिलेंगे जो इस योनि में मिल रहे हैं, लेकिन ये परमात्मा का नाम ये सिर्फ इसी योनि में मिलेगा। इसमें भोग भी मिलते हैं और आप बोध की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो परमात्मा की तरफ मुख करो, सिर्फ मुख ही ना करो, रुख भी परमात्मा की तरफ करो। मंदिर में जाना परमात्मा की तरफ मुख करना है, और मंदिर में जाकर कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी लॉटरी निकल आए, मेरी ट्रांसफ़र हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाए, मेरा ये स्टॉक एक्सचेंज के रेट बढ़े, मुझे इतना पैसा मिल जाए, ऐसी चीज़ें, मेरा बेटा पास हो जाए, मेरी बेटी पास हो जाए, मेरी बेटी को अच्छा बार मिल जाए, ऐसे ही ऐसी सारी संसारिक चीज़ें मांगना, ये फिर मुख तो हुआ भगवान की तरफ मंदिर में गए, और रुख हुआ भोग पदार्थों की तरफ, दुनियावी चीज़ों की तरफ। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है प्रार्थना का। प्रार्थना जब करनी है तो परमात्मा से बोध ही मांगो, परमात्मा से परमात्मा की कृपा मांगो, प्यार मांगो। ये संसारिक चीज़ें तो मांगने का कोई लाभ नहीं, फिर तो आप भिखारी बन गए, फिर आप पुजारी थोड़ो रहे, पुजारी से पुजारी हो। एक ऐसा भी भाव है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तू ना देना मुझे, नहीं तो भक्त से मजदूर बन जाऊंगा मैं, और अगर मैं तुझको चाहूं तो तू ना चाहना मुझे, वरना मगरूर हो जाऊंगा मैं। तो पर भगवान को तो भगवान से भक्त को सिर्फ उसका प्यार और कृपा चाहिए। और सोचो, अगर कृपा मिल गई तो क्या नहीं मिला, और अगर कृपा नहीं मिली तो क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। जो आप इकट्ठा कर रहे हैं सब यहाँ ही रह जाना है, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। और दूसरी बात ये, आप जो भी कुछ करते हैं जीवन में, उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? उसका नेट रिजल्ट होता है या तो आप उससे सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, या खुश होते हैं या ना खुश होते हैं, यही नेट रिजल्ट है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसका नेट रिजल्ट तो यही है। और अगर आप बगैर किसी अकमुलेशन के, बगैर भोग पदार्थों के भी सुखी रहने की कला सीख ले तो फिर क्या मारामारी करने की जरूरत? कोई करोड़पति अरबपति होकर भी दुखी हो सकता है, और कोई झोंपड़ी में रहकर भी सुखी हो जाता है। और हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा हंसते हैं, और जो ज़्यादा अमीर हैं उनके लंबे फेस हैं। वो तो हर वक्त सीरियस, और बीमारियां, किसी को ब्लड प्रेशर, रात को नींद नहीं आनी, और कमरे में तो लगा हुआ है कूलर, एसी, और हृदय में चल रहा है हीटर, और नींद नहीं आती, गोली खाकर इंजेक्शन लगाकर सोते हैं। मुझे एक ऐसा आदमी भी मिला जो बहुत अमीर था। हम कहीं किसी फंक्शन में इकट्ठे हुए तो मैंने पूछा क्या हाल चल है,
तो कहता क्या बताएं, 15 दिन हो गए मैं सो नहीं सका, इतनी कोशिश करते हैं, दवाइयाँ खाता हूँ, डॉक्टरों के पास गया, इंजेक्शन लगवाए, कहीं कोई नींद नहीं आ रही। तो ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा? ये कोई जीने का बुद्धिमत्ता पूर्वक तरीका नहीं है। हम खुशी चाहते हैं तो खुशी इन पदार्थों से नहीं, भोगों से सुख नहीं मिलता। भोग में सुख नहीं है। जैसे दर्पण में मुख नहीं है, मुख दर्पण में दिखता है। अगर दर्पण में होता तो गर्दन पे क्या होता? फिर मुख तो गर्दन पे ही है, दिखता है शीशे में। तो ऐसे ही सुख तो आपके अंदर है और आप ढूंढते हैं भोग पदार्थों में। भोग रोग का दाता है और बोध मुक्ति प्रदाता है। इसलिए ये भी जरूरी है। वैसे तो आपकी जरूरियात का धन आपके लिए जरूरी है। धन को इतनी इंपॉर्टेंस ना दो कि बोध को भूल ही जाओ। दोनों की तरफ ध्यान देना है। शरीर के जरूरियात के लिए काम करना है, लेकिन मन की खुराक जो है आत्मचिंतन, परमात्मा का नाम, वो शांति और सुख के लिए वो जरूरी है। एक तन की खुराक, एक मन की खुराक, दोनों का ख्याल करना चाहिए। परमात्मा ने आपको सब कुछ दे दिया, तब भी आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसका शुक्रिया अदा नहीं करते, उसका नाम नहीं लेते। तो फिर परमात्मा जब आप पर कृपा करता है तो पहले तो आपको मौका देता है कि ठीक है जो चाहिए लो, मेरा नाम भी लो। पर जब आप बाज नहीं आते, पैसे जब आपके पास बहुत हो गए, धन हो गया, सब कुछ, फिर आप खुराफातें करने लगते हैं, तो जिंदगी आपकी जो है जिस तरफ मुड़नी चाहिए उस तरफ नहीं मुड़ती। तो फिर परमात्मा के पास बहुत हथियार है, फिर आपके खिलौने छीनने शुरू करता है। छीनने का मतलब ये कि आपके बेटे बेटियां आपसे बेरुख इख्तियार कर लेंगे, आपकी पत्नी की आपके साथ नहीं बनेगी, आपका मोह तोड़ने के लिए वो हर किस्म के हथियार बरतेगा। फिर आप जब उनसे बेरुखी हो जाएगी, जब आपका वो ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर आप परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे। नीर सूखे बाद ज्यों तालाब पन रहता नहीं, धन चले जाने से कुल का प्यार रह जाता नहीं, और तत्व का हो बोध तो संसार रह पाता नहीं। जब तालाब में पानी ही ना हो तो उसको कोई तालाब थोड़ा कहेगा। ऐसे ही जब आप आदमी के पास धन नहीं होता तो उसको ना तो परिवार का प्यार मिलता है, ना संसार का प्यार मिलता है। दोस्तों की दोस्ती से, मुफलसी में दोस्तों की दोस्ती से क्या गिला, बच के चलते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। जब आदमी के जेब में पैसा नहीं होता ना, सब उससे बचते हैं, कन्नी कतराते हैं, मिलना नहीं चाहते उसको। कोई जो रिश्तेदार भी है वो भी कहते हैं हमारा दूर का रिश्तेदार है। तो इसलिए धन भी जरूरी है, पर धन ही जरूरी नहीं। और धन को पाकर अगर आदमी परमात्मा को भूल जाता है तो उसके छीनने के और देने के अनेकों तरीके हैं, तो वो छीनने में भी देरी नहीं करता फिर। तो इसलिए दोनों काम करने चाहिए। व्यवहार के लिए, तन के लिए परिश्रम करो, जायज़ जायज़ पैसा कमाओ, और दूसरा काम जो मन की खुराक है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान दो, क्योंकि अंतकाल में वही काम आएगा। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम या प्रजाति समद भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसी चर्चा को हम अगले एपिसोड्स में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी समय की मर्यादा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।